पैट बाइक करके। हाँ हाँ, वो काफी अच्छा इसमें। यस, ये वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है इंडिया में साइकिलिंग का। अब हायरॉक्स में क्या होता है, आपको रनिंग की भी जरूरत होती है। 60% रनिंग, 40% स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। मैं अभी सौरभ जोशी वाली बात पे जाऊंगा। जब वो गरीब था हमारा भाई, सब ऐसे होते थे कि भगवान इसका घर बन जाए, ये सबसे अमीर हो जाए। घर बन गया, अब उसकी ऐसी कम तैसी। प्योर रॉ है, आपको अपने टेंट लेके जाने हैं। ऑफ बीट लोकेशन, ऑफ बीट है। मेरी तो 5 किलोमीटर में ब्लैकआउट हो गया था। हमारे उत्तराखंड का अपना, अच्छा, लाइक लद्दाख ऑफ उत्तराखंड। कंपेयर नहीं करना चाहिए बट बोल रहा हूँ। और आपने अभी एमटीवी के साथ भी काम करा है। हाँ, तो वो पीछे का ब्रेक भी ऐसे कट करके टूट गया क्योंकि लोड था काफी। तो वो एक ब्रेक नहीं झेल सकता। जब रेसेस जीतता है कोई वर्ल्ड कप या फिर कोई अच्छे लेवल पे, तो इतना कमा लेता है, आप जिंदगी भर खा सकते हो, उतना पैसा कमा लेते हैं। लेकिन प्रोटीन ऐसा नहीं है, प्रोटीन पागल हो जाओ। वही पगलू मत हो, प्रोटीन पगलू ना, बेकार है। नीरज चोपड़ा ने कभी ये शिकायत नहीं करी? नहीं करते, अरे नहीं करते ना। और मैं उस ओलंपिक मेडल से पहले मुझे ऐसा लगता है 99% इंडियन नीरज चोपड़ा को नहीं जानते थे। नहीं जानते। अब सब ब्रांड उसके पास है। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना शौक पूरा करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पहले पैसे कमाओ। पैसे से वक्त बनाओ और वक्त को अपने चाहने वालों पर तोड़ो। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है नीरज भंडारी, जो एक साइकिलिस्ट हैं, ट्रायथलॉन की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी जर्नी उन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? सही रहा आपका ना? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो बेसिकली 2018 में जब मेरा स्कूलिंग हुआ था, तो उस टाइम तक तो मैं साइकिलिंग का सी भी नहीं जानता था। तो उस टाइम हमारा साइकिलिंग था नहीं, उस टाइम मैं फुटबॉल वगैरह ज़्यादा खेलता था। बट उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में भी वही सिलसिला चलता रहा। बट मेरे एक फ्रेंड थे ऋषभ भट्टाराय करके, तो वो साइकिल में आते थे कॉलेज। तो उस टाइम भी इतना फैसिनेटिंग नहीं लगता था। लाइक वी यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस टुगेदर। तो एक दिन ना उन्होंने स्टोरी डाली थी, लाइक एक वाटरफॉल में गए थे, हिडन वाटरफॉल था, और साइकिल में गए थे। और मैंने पहली बार किसी को साइकिल में कुछ ऐसी जगह जाते हुए देखा। लाइक मैंने साइकिल में ही ट्रैवलिंग वीडियोस कभी नहीं देखे, बट मैंने साइकिल में पहली बार किसी को ऐसे वाटरफॉल में जाते हुए देखा। कुकिंग कर रहे थे, मैगी बना रहे थे, तो बहुत ही फैसिनेटिंग सा लगा। मैंने कहा साइकिल में मतलब घूमना भी हो सकता है। मुझे पता भी नहीं था उससे पहले। उससे पहले लगता था कि साइकिल में सिर्फ स्कूल जाना, कॉलेज जाना, घर के काम काज करना होता था। बट उस टाइम पता चला कि साइकिल में घूम भी सकते हैं। तो वहीं से क्लिक किया कि यार साइकिल तो चाहिए। तो फिर पेरेंट्स को बोला, और लकीली पापा को भी साइकिलिंग का काफ़ी शौक था। फादर वॉज इन आर्मी, तो वहाँ पे साइकिलिंग वगैरह बहुत ही होती थी। तो घर में साइकिल भी नहीं थी, तो पापा को भी एक मौका मिल गया। पापा को भी लग गया कि यार इसी बहाने मुझे भी साइकिल मिल जाएगी। तो पापा ने विदाउट एनी मतलब सेकंड थॉट, पापा ने अगले दिन ही मुझे साइकिल दिला दी। और वहाँ से फिर सिलसिला चालू हुआ। लाइक छोटी छोटी हमने राइड्स करते थे, फिर वहाँ से बड़ी बड़ी राइड्स शुरू हुई। तो वहाँ से फिर साइकिलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, कौन सी साइकिल थी वो? और ऐसा क्या कि मतलब देखो, साइकिलिंग ना एक स्पोर्ट की तरीके से तो कभी दिमाग में आया ही नहीं है। मेरे नहीं आया, तो काफ़ी लोगों के नहीं आया होगा। वो एक ऐसा होता है कि आप अपनी बेसिक नेसेसरीज के लिए साइकिल यूज़ कर रहे हैं। मेरे लिए स्कूल जाने का साधन था, जैसे आपने कहा। पर अपनी साइकिल से एक लगाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा तो एक वो होता है ना कि हमारा पहला व्हीकल ही हमारी साइकिल होती है। तो आपकी वो जो पहला व्हीकल था, वो आप कह रहे हो कि आपके कॉलेज में आया? यस, तो मेरा पहला व्हीकल मतलब बेसिकली कॉलेज जाने के लिए बाइक वाइक यूज़ करते थे। बट जो अपना पर्सनल व्हीकल जो आज तक जो मेरी लाइफ बन चुका है बेसिकली, जिससे मैं कमाता भी हूँ और जिस पे मैं उड़ाता भी हूँ, वो साइकिल ही बन चुकी है बेसिकली। तो होता ये था कि जब मैंने साइकिल ली थी पहले, तो सोचा इसी पर्पज़ से ली थी कि थोड़ा मोड़ा अपना घूमना फिरना, हल्का फुल्का संडे राइड्स, फिटनेस रूटीन और कुछ नया करने को मिलेगा। बट वही होता था कि सब लोग आसपास के लोग आसपास घूमने जाते थे, छोटा मोटा चले गए, कभी ऋषिकेश चले गए हम लोग। मतलब पहली बार जब मैं ऋषिकेश गया, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक फीट था कि लाइक ऋषिकेश भी जा सकते हैं। और मैंने फ़ोटो वगैरह पोस्ट करता था, तो लोग भी पूछते थे यार साइकिल में ऋषिकेश कैसे पहुंच गया तू। फिर उसके बाद हम लोग मसूरी जाने लग गए, फिर हम सुरकंडा देवी टेम्पल, फिर हरिद्वार। फिर ऐसे करते करते ना, फिर एक दिन मैं मेरे फ्रेंड हम लोग एयरपोर्ट के पास बैठे हुए थे। तो एयरपोर्ट के पास ना बोर्ड लगा हुआ है केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड ऑल। तो एयरपोर्ट मेरे घर से अराउंड 50 किलोमीटर दूर था, और हम 50 किलोमीटर हंसते खेलते आ गए थे। तो हम लोग सुबह बैठे हुए थे, हमने कहा यार जब हम 50 किलोमीटर आ गए, तो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर तो जा ही सकते हैं। भले 3-4 दिन लगेंगे, बट जा तो सकते हैं। तो उस दिन हमने बस प्लान बना दिया कि भाई अब हमें केदारनाथ जाना है। अच्छा, हमारे कभी लाइफ में केदारनाथ गए भी नहीं थे, और ऐसा हो गया था कि केदारनाथ जाना है तो अब साइकिल में जाना है। मतलब हमारा केदारनाथ का प्लान था, काफी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटेड हो गए थे। बट साइकिल टूरिंग ना बहुत ही अलग चीज़ है। लाइक लाइफ में अब गाड़ी में घूमो, किसी भी चीज़ में घूमो, पैदल भी जाओ, साइकिलिंग मेरा मानना है सबसे टफेस्ट है, क्योंकि इसमें प्लानिंग बहुत लगती है और इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइक और कार्स। क्योंकि आप किसी जगह में अगर आप एक दिन में जा रहे हो, उसी जगह को ट्रैवल करने में आपको साइकिल में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो उतना खाना, उतना स्टॉप्स, उतना खाना, उतना बॉडी का भी मेन, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है खैर। तो फिर हमने कहा कि यार इतना बड़ा ट्रिप करना है, तो उससे पहले एक छोटा ट्रिप तो करना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ की फर्स्ट ट्रिप थी September 9, दैट वॉज चक्राता मोइला टॉप। अच्छा, वो एक रील आई थी या फिर आई डोंट नो क्या आया था मेरे फीड में, मोइला टॉप की एक फ़ोटो आ गई थी। लाइक यहाँ तो जाना है यार। तो वो 2 दिन का हमारा ट्रैवल था, तो हम पहले वहाँ गए। तो वहाँ से फिर उसके बाद वो हमें आइडिया लगे कि 1 से 2 दिन जब साइकिल में जाते हैं तो क्या क्या
क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या करना पड़ता है। देन उसके बाद हम लोग केदारनाथ गए, और केदारनाथ के साथ ही हमारा केदारनाथ का प्लान था बस, हमारा बद्रीनाथ का प्लान नहीं था। तो हमने कहा यार अब केदारनाथ आ गए, वहाँ से किसी ने बोला कि बद्रीनाथ का ना यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर दूर है, पर आपके घर से तो और दूर पड़ेगा। तो हमने कहा यार भले यहाँ से 250 है, बट हमारे घर से तो पास ही है, और एक बार इतना दूर आ गए फिर से आ नहीं पाएंगे। तो हम लोग वहाँ से फिर बद्रीनाथ भी चले गए, और बीच में चोपता भी चले गए। तो वहाँ से फिर हुआ क्या, यहाँ से तो चलो मैं साइकिल में घूमने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी डालता था। तो वहाँ से फिर लोगों ने कहा कि यार आप फोटोज़ वीडियोज़ डालते हो, आप क्यों ना हमें बड़े वीडियोज़ भी बना के दो, हमें कैसे पता तो चलेगा। यही आपकी कंटेंट क्रिएशन में घुसने की यहाँ शुरुआत से थी। फिर मैं शुरू हुआ कि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, फिर लोगों ने प्रेस किया, फिर वहाँ से मैंने और कंटेंट बनाया, फिर आज साइकिलिंग के अराउंड ही मेरी दुनिया रिवॉल्व करती है। नहीं, आपने कहा आपको काफ़ी लोगों ने प्रेस करा, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, पर कई लोगों ने ये भी कहा होगा क्या कर रहा है भाई। पता नहीं, आई डोंट नो कि वैसे लोगों के साथ बहुत होता होगा। लोग कहते हैं कि शुरू में हमें लोगों ने ऐसा कहा। मुझे आज तक तो कोई, अगर मैं 100 लोगों से मिला हूँ स्टार्टिंग में भी, तो 100 में से किसी एक ने भी मुझे आज तक कुछ बोला नहीं है। लकीली आई डोंट नो, कुछ ऐसा मिला ही नहीं है, टचवुड, कि किस्मत ये रही। स्टार्टिंग से लोगों ने बहुत प्यार किया है, लाइक डे 0 से मुझे लोगों ने लाइक प्रेज ही किया है। क्योंकि साइकिल में इतना दूर घूमना कोई मजाक तो है नहीं, या फिर मैं कुछ ख़राब चीज़ें नहीं, क्योंकि आपने कहा पहले फुटबॉल वगैरह खेलते थे, मैंने भी साइकिल ली है, ठीक है। 3-4 साल पहले मेरे को फिटनेस का कीड़ा आया था, तो मैंने सोचा साइकिलिंग करते हैं। मेरी तो 5 किलोमीटर में ब्लैकआउट हो गया था। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बचपन से वो थी कि आपने स्पोर्ट्स खेला था। अगर कोई एक नया आदमी साइकिल ले रहा है, उसे तो ये सब नहीं सोचना चाहिए ना कि एकदम से कि वो एकदम से तो नहीं, एकदम से नहीं। पहले फील लेना पड़ता है कि आपको साइकिलिंग में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक आप साइकिलिंग सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो। एक शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए। आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, उसमें आप संडे को राइड करना पसंद करते हो, आप 50-60 किलोमीटर नॉर्मली समझते हो कि अब इतना कर सकता हूँ। देन उसके बाद अगर आपका मन करे तो ही साइकिल में घूमो, क्योंकि साइकिल टूरिंग में आज भी कहूँगा बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं आज तक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्यार है वो, मैं उसके लिए कुछ भी मतलब सेक्रीफाइस कर लेता हूँ। एक्सपेंसिव तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, जैसे अगर आप जा रहे हो, आपने कहा आप केदारनाथ जा रहे थे और आप बद्रीनाथ भी चले गए, वहाँ से किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है कि भाई ये तो करना पड़ेगा, जैसे अपने शरीर के साथ? देखो, पहले तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फिट होना ज़रूरी है, बट बहुत वीक होना भी सही नहीं है, और बहुत ही मतलब लेथार्जिक बॉडी होना भी सही नहीं है। वो तो लाइफ के लिए गंदी चीज़ है। हाँ, नॉर्मल चीज़ है, बट ये कि पहले तो बेसिक साइकिल ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कभी एक्सपेंसिव साइकिल होनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि यार आपके पास एक्सपेंसिव साइकिल है, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोग देखे कोलकाता से लद्दाख जा रहे हैं रिक्शा पकड़ के, बहुत बूढ़े हैं, 60+ है, रिक्शा में आप देखोगे लोग रिक्शा में जा चुके हैं। हाँ, कुछ लोग पैदल यस, पैदल भी जा चुके हैं। तो बेसिकली साइकिल बेसिक होनी चाहिए, आपकी साइकिल होनी चाहिए बेसिक। बाकी आपके पास एक मिनिमल अमाउंट पैसा भी होना चाहिए। मैं कभी भी ये 0 रुपये वाला ट्रैवल को भी प्रमोट नहीं करता। बहुत लोग आज की डेट में एक ट्रेंड बन चुका है। हाँ, वो रील पे बहुत ज़्यादा चल जाता है ना, मैं आपको और सिंपैथी रहती है। ये सिंपैथी कार्ड है एक्चुअली। बिना पैसों के आप नहीं घूम सकते। मैं आज भी कहूँगा घूमने के लिए पैसा चाहिए, और घूमना एक पैशन है। घूमना कोई जॉब नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं बिना पैसे के दुनिया घूमूंगा, मैं दिखा दूंगा सबको। मतलब ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये खुद की चीज़ आप उसमें करियर बना सकते हो, बट ये कोई वो नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, देश के लिए कुछ कर रहे हो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि लोग मैं घूम रहा हूँ, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। आप घूम रहे हो यार। हाँ भाई, आप घूम रहे हो। हाँ, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था भाई, और बहुत लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं जो इस कम्युनिटी से होते हैं कि ट्रैवलर्स और ये सब जो होते हैं। आप देखो, मैं ये पॉडकास्ट किसी देश के लिए नहीं कर रहा। कोई प्रोफेशन देश के लिए, अगर आप अनटिल अनलेस आर्मी में नहीं हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप देश के लिए, आप अपने लिए कर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, वेरी गुड। देखो, क्योंकि बहुत लोग आएंगे कि हम टैक्स भरते हैं, वो आपका, आप उन सब का वो भी लेते हो प्रोडक्ट। ये सिंपैथी कार्ड खेल देते हैं, मैं लद्दाख जा रहा हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। इसमें आपका क्या कहना है कि भाई? देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मेरे खुद के लिए, मैं बाकियों के ओपिनियन नहीं देना चाहता, ना मैं किसी के ओपिनियन लेता, ना मैं देना चाहता। मेरा खुद के लिए ओपिनियन है, ताकि कोई ऑफेंड ना हो, कि घूमने के लिए पैसा चाहिए, और घूम के भी आप पैसा कमा सकते हो, बट उसके लिए पहले पैसा भी चाहिए आपको। आप ये नहीं कह सकते ना कि आप मेरी मदद करोगे, मैं देखो, आप घूम रहे हो, आप मदद कर रहा है अगर आपकी कोई, तो बदले में उसे क्या दे रहे हो? हाँ, कि वो आपकी मदद करे। अगर वो करना चाह रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दे सकता है, आप उसको एंटरटेन कर सकते हो, आपको व्यूज़ देगा। बट सपोर्ट का मतलब लाइक सपोर्ट करे क्यों? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। लोग बोलते हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। यार, आप घूमने जा रहे हो कि दूसरों को दिखाने के लिए जा रहे हो? या तो आप ये क्लियर कर दो। अगर आप स्टार्टिंग में बोल दो कि मैं दोस्तों सिर्फ व्यूज़ के लिए जा रहा हूँ, तो लोग आपको व्यूज़ देंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ये बोल दो कि मैं अपने मज़े के लिए जा रहा हूँ, तो फिर व्यूज़ की वो मत करो, व्यूज़ और सपोर्ट के लिए मत जाओ। मैं तो डे 1 से आज तक इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। मैं कभी वीडियोस भी नहीं डालता। देखो, आपने जब स्टार्ट करा, आपने किसी व्यूज़ के लिए नहीं करा, नहीं, वो आपका एक पैशन था। पैशन के साथ जब पैसा आता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन पैशन होना चाहिए, पैशन ही होना चाहिए। वो आपके माँ बाप के पैसों पे नहीं होना चाहिए, आप उन पे कोई बोझ नहीं होने चाहिए। आपके घर वाले कर सकते हैं, गुड, पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे ये करना है और मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे।
उन्होंने आपको पढ़ा लिखा दिया, उनकी जॉब डन हो गई है। अब भाई किसी के घर वाले करना चाहते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं करना चाहते वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बात है। पैसा है, अगर आप घूमना चाहते हो तो थोड़ा पैसा तो होना ही चाहिए आपकी जेब में, लाइक बेसिक जॉब हो और अपने सेविंग्स करी हो। ये नहीं चाहिए कि आप 0 रुपये, क्योंकि बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आज की डेट में। ये नया ट्रेंड चल चुका है कि आई एम ट्रैवलिंग होल इंडिया 0 रुपीज़ इन माई पॉकेट। हाँ। तो यार मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस टर्म को, बट ये भीखी होती है जो रास्ते में मतलब भूल लग जाते हैं, भैया मुझे खाना खिला दो, या फिर मुझे ये रूम दे दो, या फिर मुझे, अगर खुद से कोई करना चाह रहा है तो ठीक, बट यार मांगना इज़ नॉट गुड। मतलब ट्रैवल आप अपने लिए करना, उनकी ऑडियंस भी वही होती है कि यार एक दिन हम भी ये करके देखेंगे। तो मैं तो कभी ये नहीं बोलता, लाइक मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ मेरा इतना खर्चा आया, और मैं तो डबल कर देता हूँ ताकि लोग डरे कि यार 0 रुपये में नहीं खर्चा होता है। 0 रुपये में ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ये ट्रेंड आ रहा है कि बिना पैसों के घूमना, इसको तो मेरे हिसाब से कम ही कर देना चाहिए जो भी मतलब इन्फ्लुएंसर्स है। और जैसे आपने खर्चे की बात हो रही है, वो उसमें क्या क्या होते हैं? जैसे बेसिक कॉस्ट ये रहेगा ही। अगर जैसे मैं साइकिल से, क्योंकि देहरादून एक बेस कैंप रहता है काफ़ी ट्रैवलर्स का, क्योंकि यहाँ से आप कई जगह जा सकते हो, केदारनाथ ही जा सकते हो, तो इन चीज़ों में खर्चा आएगा ही आएगा। देखो मेन चीज़ है खर्चा। साइकिल में ना खाने का बहुत खर्चा होता है, क्योंकि आपको हर 2 किलोमीटर में भूख लग जाती है, डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है खाना। तो पहले तो खाने में बहुत खर्चा होगा, फिर आपके स्टेज पे खर्चा होगा। लकीली अगर आपके कुछ रिलेटिव आपके रास्ते में हो या फ्रेंड्स हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड हो, बट नहीं हो तो आपको देखो पैसे तो रखने पड़ेंगे जेब में कि मेरे को नहीं मिला। क्योंकि साइकिल में ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप यहाँ पे बाइक लेते हो, यहाँ पे साइकिल लेते हो, आप प्लान करके चलते हो बाइक में कि मैं आज यहाँ से जोशीमठ पहुँचूंगा, पहुँच जाओगे। हाँ। अभी नहीं तो रात के 1 बजे पहुँच जाओगे, हेडलाइट है चला के रेस देनी है आपको। रात में आप साइकिल नहीं चला सकते। आप साइकिल में आप प्लान कर रहे हो, आप यहाँ से मसूरी आप थक गए, बीच में कुछ मैकेनिकल फिजिकल फेलियर, आपको रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बजट होना जरूरी है। अब वहाँ पे कभी कभार आपको अगर 500 रुपये का बजट है, क्या पता वो होटल ना मिले आपको, क्या पता 5 स्टार हो 3 स्टार हो, बट आपके पास वो पैसे होने चाहिए, है ना, अदरवाइज अगर टेंट होना चाहिए। या फिर आपका प्लान इतना, क्योंकि देखो कई चीज़ें अनप्लान्ड भी हो जाती हैं। यस, साइकिल में ही कोई इशू आ गया, कोई मसल स्ट्रेन हो गई, अब आप कहाँ जाओगे, तो पैसा एक वो रहता है। यस देखो चाहिए तो पैसा आपको उस चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप प्लान करके चल रहे हो, कभी कभी प्लान फेल भी जाते हैं, मोस्टली टाइम फेल हो जाते हैं साइकिल में। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं प्लान करके चल रहा हूँ यहाँ जाऊँगा, बीच में थक गया, या फिर कोई दोस्त मिल गया जिसने बोला यहाँ पे स्टे करना है, कुछ घूमने की जगह मिल गई, कोई अच्छा मंदिर दिख गया जो एक्सप्लोर करना है, तो वहाँ पे रुकने के लिए देखो मुझे होटल तो लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, कैंप लगाना पड़ेगा, कैंप लगाना पड़ेगा। और बहुत जगह कैंप की परमिशन नहीं मिलती है, कैंपिंग इंडिया में अलाउड भी नहीं है, आपको स्नीची करनी पड़ती है, अदरवाइज किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको लेके चलनी पड़ती है। खर्चे में कोई अगर आपके साइकिल में इशू जाता है, क्योंकि बहुत लोग बेसिक साइकिल लेके चलते हैं, तो बीच में कुछ भी इशू हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि पहाड़ों में कोई भी साइकिल की शॉप नहीं होती है, आपको कार मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, ट्रक मैकेनिक तक मिल जाएंगे, हाँ, जेसीबी मैकेनिक तक मिल जाएंगे, बट एक साइकिल मैकेनिक आपको 100 में से एक ही शॉप मिलेगी, रेयरली, और वो भी रात को बंद हो जाती है। तो और रेयरली मिलेगी, मतलब बंद तो दूर की आते पहले तो हो, तो वो अगर प्रॉब्लम होगी देन आपको गाड़ी में साइकिल घर लानी पड़े, या फिर आपको कुछ क्या दिमाग लगा, तो उसके लिए पैसा वगैरह चाहिए होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो बेसिकली साइकिल में तो खर्चे बहुत है, और आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके ही चलना पड़ता है। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? मेरे साथ तो बहुत होते हैं, लाइक मेरा तो वैसे तो खर्चा तो मेरा फिक्स होता ही होता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे स्टार्टिंग डेज में साइकिल बेसिक थी, हाँ। तो कभी कभी बीच में ख़राब हो जाती थी, कभी ब्रेक फेल हो जाते थे, तो फिर गाड़ी में डाल के लेके जाओ। और पहाड़ों में क्या होता है, इमरजेंसी में फिर आपको फ़ायदा भी उठाया जाता है। कौन से रूट पे ऐसा कभी? ये मेरा हुआ था, जो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, अगर करता तो शायद कंटेंट बहुत अच्छा होता दिखाने के लिए। अब हुआ क्या, यहाँ से केदारनाथ तो हम चले गए, फर्स्ट टाइम गए, नो नॉलेज, किसी ने दी नहीं एक्सपीरियंस, ना किसी से ले पाए, फर्स्ट टाइम गए, कोई पता नहीं एक्स्ट्रा चीज़ भी रखते हैं, बस पंचर किट लेके गए थे अपनी, बाकी ये नहीं पता कि ब्रेक्स भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब केदारनाथ तो चले गए, केदारनाथ से नीचे भी आ गए, अब केदारनाथ से ना नीचे हम चला के लाए पूरी वो जो स्टेयर्स है, अब शो ऑफ करने के चक्कर में वो अपने लिए भी तो करना था। यस, अपने लिए किया, उस टाइम मज़ा आया। फिर उसके बाद देखा आगे का ब्रेक मेरा टूट गया, मतलब लिटरली फ्रेल नहीं, मैं टूट गया, वो गायब हो गया, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर वहाँ से चलो जैसे तैसे पीछे ब्रेक में हम चोपता चले गए, क्योंकि वहाँ से क्लाइंब है चोपता के लिए, तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। अब चोपता चले गए, चोपता से आगे पूरा डाउन है। अब उसके बाद पीछे के ब्रेक्स के भरोसे हम लोग, जब मैं नीचे जा रहा था तो वो पीछे का ब्रेक भी ऐसे कट करके टूट गया, क्योंकि लोड था काफ़ी, तो वो एक ब्रेक नहीं झेल सकता, काफ़ी बेसिक ब्रेक थे। तो उसके बाद फिर वहाँ से बद्रीनाथ मैंने 0 ब्रेक में करी, लिटरली 0 ब्रेक, बहुत डेंजरस रहा होगा। 0 ब्रेक। अब हो क्या रहा था, जैसे डाउनहिल आ रहा था तो मैं नट बोल्ट उतर के नट टाइट कर रहा था ताकि वो ब्रेक चिपक जाए। हाँ। फिर जैसे अपहिल आ रहा था तो उसको लूज़ कर रहा था, तो ऐसे करते करते रोते रोते मैं बद्रीनाथ गया था। तो उस टाइम फिर ये होता है, बीच में आते हुए फिर मुझे पूरा गाड़ी में डाल के लाना पड़ा, क्योंकि ब्रेक्स ही नहीं है। देहरादून कैसे आऊँ, तो वहाँ पे खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पैसे भी नहीं थे जेब में, कुछ कमाता नहीं था, बड़ी मुश्किल से सेविंग्स करके गया था। तो फिर उस टाइम अब मेरे लिए उस टाइम 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, जहाँ मैं दिन में 300 खर्च करता था, वहाँ एक बारी में 500 उड़ गए। तो वो चीज़ें हुई मेरे साथ, 1000 रुपये मुझे कैब के देने पड़े। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं बोलता हूँ कि हाँ, पैसे ज़रूरी है अगर आपको ट्रैवल करना है। और जैसे आप ये बता रहे हो, अब तक आपकी कौन कौन सी ट्रिप बेस्ट रही है? कि ये 5 लोकेशन तो एक साइकिलिस्ट को, क्योंकि काफ़ी लोग अब इसमें आ चुके हैं, इसे पैशन को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों का होता है कि वो
रोज नहीं करते, पर उनका महीने की एक ट्रिप होती है कि यार मेरे को एक ट्रिप करनी है। आपको कौन सा ऐसे कि 5 लोकेशंस तो छान मारो यार? अब देखो 5 लोकेशन छान मारो, जरूरी नहीं साइकिल में मारो, किसी में मारो। फर्स्ट रहेगी उत्तराखंड की एक पिंडारी ग्लेशियर है, जहाँ मैं गया था लास्ट टू लास्ट ईयर, बहुत ही अमेजिंग है। उसको 2024 का बेस्ट ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, बहुत ही सीनिक है, कोई कचरा वचरा नहीं है रास्ते में, कोई वैसे हमने बता दिया हो जाएंगे। यस हाँ, अब हो जाएगा, आई डोंट नो क्या है, बट ना ही हो तो बेटर है। और बीच में 2-3 ही स्टेज हैं और खाने के ऑप्शंस भी कम हैं, तो पूरा रॉ फील है, बहुत अच्छा वाटरफॉल्स वो है कि प्योर रॉ है। आपको अपने टेंट लेके जाने हैं। ऑफ बीट लोकेशन, ऑफ बीट है, ऑफ बीट के मतलब जानते काफ़ी है, बट लोग ना जाते वही हैं जहाँ जिनकी फोटोज़ और ट्रेंड में ज़्यादा है, जहाँ भीड़ है। जहाँ भीड़ है, जहाँ पे फोटोज़ खिंचाए तो लोगों को लगे अरे मैं वहाँ गया था बताने के लिए। हाँ, आप हाँ। पिंडारी जाओगे तो लोगों ने, पिंडारी कहाँ है ना। पिंडारी बहुत अमेजिंग है। सेकंड थिंग आप जा सकते हो, सबसे बेस्ट मैं कहूँगा नेपाल जाओ, नेपाल में अन्नपूर्णा सर्किट मैंने रिसेंटली किया था, वो कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है। थर्ड मैं कहूँगा अगर आपको जाना है तो आप रुद्रनाथ जाओ, बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए जाओ। अगर आप चल सकते हो तो जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्राउड भी कम मिलेगा आपको, और अगर आप चल सकते हो, आप थोड़े फिजिकली फिट हो, तो आप अपने को चैलेंज भी कर दोगे वहाँ पे कि मैं फिट हूँ। और रुद्रनाथ जाओ आप, और आप बद्रीनाथ भी जा सकते हो, बद्रीनाथ इज़ ऑल्सो वेरी सुंदर, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद मैं कहूँगा नीति वैली ज़रूर जाओ। नीति वैली हमारे एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज़ में आता है, कोल्ड डेजर्ट है हमारे उत्तराखंड का अपना, अच्छा। लाइक लद्दाख ऑफ उत्तराखंड, कंपेयर नहीं करना चाहिए बट बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। तो अगर आपको लद्दाख नहीं जाना है, अगर आपको लद्दाख जैसा कुछ फील करना है, तो उत्तराखंड का नीति, हाँ वो काफ़ी दूर हो जाए। हाँ तो नीति वैली इज़ द बेस्ट। तो दीज आर द टॉप 5 लोकेशन जहाँ मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को जाने के लिए। जैसे आप ये सब बता रहे थे, आपने कहा फिट होना चाहिए, उसे वॉक कर, कैसे तैयार हो एक आदमी के इन सब चीज़ों के लिए? देखो साइकिलिंग, अगर साइकिल की बात की जाए तो आपको साइकिल, पहले तो साइकिल ही चलानी पड़ेगी। साइकिल में आप कितने भी अच्छे रनर हो, कितने अच्छे स्विमर हो, कितने भी अच्छे आप जंप करते हो, या फिर उससे कोई मैटर नहीं करता। हर स्पोर्ट को उसी के ही तरीके से प्रिपेयर करना होता है। एक साइकिलिस्ट बहुत अच्छा रनर नहीं होता है, और एक बहुत अच्छा रनर साइकिलिस्ट नहीं होता है बहुत अच्छा। ये नहीं समझे कि अब मैं तो भाग लेता हूँ, मैं तो जिम में Yes. 150 की स्क्वाट मारता हूँ, Yes. मैं तो साइकिल चला लूंगा। तो साइकिल पर ट्रैवल करना है तो आपको बेसिकली साइकिलिंग आनी चाहिए, हल्की फुल्की आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा पहले आपको छोटे छोटे सर्किट करने, छोटे छोटे लेवल करो, और आपको मेंटली प्रिपेयर, मतलब सबसे मेन टास्क तो स्ट्रेंथ से ज़्यादा साइकिल में खासकर मेंटल ही यूज़ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ साइकिलिंग बहुत टफ है, क्योंकि लेट्स सपोज आपने टारगेट किया कि आज आपको यहाँ से पॉइंट बी पे जाना है, और पॉइंट बी से पहले रात हो गई, खाने को कुछ है नहीं, रास्ते में कोई ढाबा नहीं, आप रुक भी नहीं सकते वहाँ, तो आपको बी तक जाना ही पड़ेगा बिना खाने के। रास्ते में कोई लिफ्ट नहीं है, रास्ते में कोई आपके पास जान नहीं है, बट आपको पहुंचना पड़ेगा, तो वो मेंटल वहाँ पे काम आता है। तो साइकिल टूरिंग में आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो मेंटल चैलेंज भी बहुत है। तो फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ज़रूरी है। हाँ क्योंकि इसमें मेन गेम तो यही है ना, जैसे रात को चलानी है, कुछ करना पड़ गया, तो मेंटली आपको इतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि ये करना पड़ सकता है। और रात में वैसे आपने कभी करा है? यार मैं नहीं कर रहा, बहुत रेयर, एक बार किया था जब मैं सेकंड टाइम, चारधाम मैंने अकेले किया था जब सेकंड टाइम, तो उस टाइम तुंगनाथ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। अब वो तुंगनाथ जहाँ पे मैं था वहाँ से 10 किलोमीटर तक जंगल ही था ना, गाड़ियाँ चल रही थी, तो फिर वहाँ पे मेरे को पहली बार रात को चलाना पड़ा। हावेवर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी इसी रात को, बट ऐसे सिचुएशन में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जंगल था और ऑप्शन भी नहीं था, तो मुझे चलानी पड़ी थी। दोस्त को कॉल किया मैंने, कान में स्पीकर फ़ोन वो लगाया, एयरफोन, बातें करते करते 10। काफ़ी डर भी लगा होगा? हाँ थोड़ा बहुत तो लगा, बट बिजी था तो इतना मैंने माइंड नहीं किया, बट हाँ रिस्की तो रहता है अंधेरे में, क्योंकि कोई जानवर आ जाए, जानवर का ही इशू हाँ, वहाँ पे, तो ये कि तो था। और जंगल है तो हमेशा एक डर हमेशा बना रहता है। बाकी 1-2 बार शहरों में भी हो, बट शहरों में इतना इशू नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहती है। कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ हो कि रास्ते में जानवर मिल गए हो? नहीं, लकीली तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कभी हो, ना किसी के साथ हो। तो आपको शेर नहीं दिखा आज तक? नहीं दिखाओ ना, मुझे दिखना चाहिए ना, मैं चाहूँगा कि मुझे ना दिखे। अच्छा आप बता रहे थे कि आप अकेले गए थे, हाँ तो आप ज़्यादातर ग्रुप में जाते हो? देखो जो मेरा लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रिप्स रहती है, ये मैं अकेले ही करता हूँ। इसके द रीज़न ये है कि एक तो अकेले मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक होता हूँ। सेकंड थिंग, अगर सामने वाला मेरे साथ गया, क्या पता वो स्ट्रांग हो, क्या पता मैं वीक हूँ, या फिर मैं स्ट्रांग हो वीक हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मैं बहुत आगे चला गया, वो पीछे हो गया, वो आगे चला गया, मैं पीछे हो गया, तो सर टाइम भी ख़राब हो जाता है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल भी चीज़ें आती है, लाइक कभी मुझे अच्छे होटल में रहना है, उसको बेसिक में रहना है, उसको एक्सपेंसिव रहना है, मुझे बेसिक में रहना है। हाँ हाँ, सबका अलग अलग। तो साइकिल में ना थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है साथ में किसी को, या फिर तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त हो, लाइक सालों की बॉन्डिंग हो कि तुम साथ में चल सको। क्योंकि साइकिल में ऐसा नहीं कि तुम 50 किलोमीटर आगे जाके कॉल करो, भाई मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, तू आराम से आधे घंटे में, नहीं हो सकता ना। हाँ कि देखो आपको वही है ना कि वेट करना पड़ेगा, ये बाइक तो नहीं है कि बाइक मैं तो थोड़ा नहीं है, तेज चला लूंगा तू point। हल्का चला लेगा। यस कि मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, आराम से 10 किलोमीटर आगे तू आराम से 10 किलोमीटर रेस दे के। बस साइकिल ऐसा नहीं है, साइकिल में 10 मीटर भी बहुत होता है। तो इसीलिए मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मुझे साथ में लेके जाओ, बट मैं नहीं लेके जा पाता, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, हम दो बंदे करते थे, बट एक पॉइंट के बाद वो हो गया कि यार चीज़ें मैच नहीं होती, धीरे धीरे कभी वो अच्छा नहीं, मैंने काफ़ी सारे जैसे ट्रैवलर्स से बात करता हूँ,
वो बहुत ज़्यादा चूज करते हैं इस लाइफ को कि मैं अकेला घूमूं, और उनके सेम रीजंस होते हैं जो आपके हैं, यस कि भाई मेरे को रात में 12 बजे घूमने का मन कर गया, हाँ, वो वही। मुझे मना कर दे यस कि भाई इस टाइम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जब किसी के साथ होते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। होता है, वो होता है। और मेरे केस में तो एक और एडिशनल चीज़ है, वो है कि मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो मैं ट्राइपॉड्स लगाता हूँ, शूट करता हूँ। अब मेरे को एक जगह पे बार बार रीटेक ले रहा हूँ, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मुझे पता है। तो वो सब भी नहीं चाहता मैं कि मेरी हाँ, वजह कि से कोई आप फ्रस्ट्रेट हो। अपनी लाइफ जीना चाहते हो Yes, उसमें, yes. कि बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसलिए लोग ज़्यादातर अपना जो ये ट्रैवलिंग जर्नी है वो सोलो ही सोलो रखते ही हैं। कर, देखो बोरिंग होता है सोलो। मैं सीधा बता दूँ, सोलो इज़ वेरी बोरिंग। हाँ, ये इतना फैसिनेटिंग होता ये नहीं जितना जितना दिखाई लोग दिखाते हैं उतना होता नहीं है, मैं आज तक बोलता हूँ। बट मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, मैं इंजॉय घर आके करता हूँ कि मैंने वो किया एडवेंचर, बट थ्रू आपको आउट फिर द एडवेंचर से प्यार करना यस, है। हाँ। तो थ्रू आउट द जर्नी तो आपकी वाट लगी रहती है, बट जो सेटिस्फेक्शन भी आती है ना रात को सोते टाइम कि यार मैं इतना कवर कर लिया, वाओ आई कैन सी दिस व्यूज एंड ऑल, तो वो अलग वो चीज़ होती है। बट रास्ते में तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग होता है, बीइंग ऑनेस्ट। बट ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि अकेले ही कर पाएंगे भाई चीज़ें। अगर देखो 4 जने लेके चलोगे, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस, वही जो आपने बताया कि वो कह रहा है कि मुझे आज महंगी होटल में रुकना है, 3 आदमियों का बजट नहीं है, तो वो एकदम से वो हो जाएगा ना कि क्या करें। Yes, और वो yes. कोई भी हो सकता है, कोई 4 भी हो जन। सकता है, मेरी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से मुझे हो सकती है, तो वही। आप साइकिलिंग के अलावा मैंने देखा था कि आप रनिंग भी करते हो, काफ़ी ट्रैक भी करते हो, तो उसका क्या वो है? देखो स्पोर्ट्स का कीड़ा तो बचपन से था, मतलब मैं बहुत ही अच्छा फुटबॉल वगैरह खेलता था, क्रिकेट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ट्राई भी किया था स्पोर्ट्स कॉलेज में, बट सब ये सब नहीं हुआ बचपन में। मतलब प्रोफेशनल फुटबॉल वगैरह खेला है, बट नहीं हो पाया वो चीज़ों में। पॉलिटिक्स आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज भी गया था, जब साइकिलिंग वगैरह स्टार्ट हुई, तो ऑलमोस्ट बाकी सारे स्पोर्ट्स मेरे रुक ही गए थे। फुटबॉल के अलावा, फुटबॉल मैं एज अ हॉबी खेलता रहता था, बट फुटबॉल भी कहीं ना कहीं मैंने रोक दिया था इंजरीज़ की वजह से, क्योंकि इंजरीज़ बहुत होती है फुटबॉल में। तो उसके बाद हुआ क्या, लास्ट ईयर 2025 में आई गेस, मैं जिम जा रहा था नॉर्मली, तो मेरे एक्चुअली मैं स्पॉन्सर्ड हूँ एक न्यूट्रिशन ब्रांड से। तो उनका मुझे कॉल, नाम ले सकता हूँ मैं, स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन मेरे जो स्पॉन्सर्स हैं। तो उनका मुझे कॉल आया कि नीरज, हाईरॉक्स अगर आपको पता हो, इंडी इवेंट है, तो उनका मुझे कॉल आता है कि नीरज आपको हाईरॉक्स करना पता है। मैंने कहा यस आई नो अबाउट इट। तो उन्होंने कहा आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे? मैंने कहा कैसे करूँ, उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा होती है एंड यू नो टाइम। उन्होंने कहा कि सब कुछ हम स्पॉन्सर करेंगे, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आपको बस पार्ट लेना है। तो वहाँ से ना क्या हुआ, आप हाईरॉक्स में क्या होता है, आपको रनिंग की भी ज़रूरत होती है, 60% रनिंग, 40% स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो वहाँ से मुझे रनिंग स्टार्ट करनी पड़ी। उससे पहले मैं अच्छा। आई यूज्ड टू हेट रनिंग, उससे पहले मैं रनिंग अच्छा, से वो नफरत करता था मैं रनिंग से बहुत ज़्यादा। अब क्या है उसके लिए? अब तो प्यार हो चुका है बेसिकली। मतलब अब तो करना पड़ रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने तो लग इस गया। वाले हाई रॉक्स में आप जा रहे हो? यस यस, डेली जो हो रहा है। तो फिर वहाँ से क्या हुआ, डाइट का पता चला, फिटनेस का पता चला, उसके बाद से मेरा शुगर इंटेक बहुत कम हो चुका है। अच्छी शुगर लेता हूँ, शुगर भी तब लेता हूँ जब एंड्योरेंस राइड कर रहा होता हूँ, एंड्योरेंस कर रहा होता कुछ। फिर वहाँ से हाईरॉक्स स्टार्ट किया मैंने, हाईरॉक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, वहाँ से रनिंग स्टार्ट करी। फिर रनिंग के बाद साइकिलिंग तो मेरी चलती रही, ठीक है। अब हुआ क्या, हाईरॉक्स ना ऐसा हो गया कि अब बहुत मेरे को ऐसा लगने लग गया यार, हाईरॉक्स की ना ट्रेनिंग में बहुत मज़ा सा नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन के ना एक डेढ़ घंटे चाहिए होते थे, और वही चीज़ बार बार करनी पड़ रही थी। और उससे मेरा मेन स्पोर्ट जो साइकिलिंग था वो मैं मिस कर जा रहा था, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं साइकिलिंग स्किप ना कर पाऊँ। तो फिर पता चला ट्रायथलॉन के बारे में, अच्छा। पता था बट इतना कोर नहीं पता था। हाँ हाँ। जब तक मेरा कोई फ्रेंड एक आयरनमैन करके नहीं आया, उससे थ्रू मुझे पता चला कि ये कुछ होता है। अच्छा। तब वहाँ से ऐसा पता चला कि हाँ इसमें रनिंग भी कर सकता हूँ, इसमें साइकिलिंग कर सकता हूँ, और इससे एक नया स्पोर्ट स्विमिंग, वो मैं सीख सकता हूँ। तो फिर मैंने अब आप स्विमिंग की तरफ अब जा, मैं स्विमिंग भी सीख चुका हूँ सब। तो अब हाँ आने वाले ट्रायथलॉन और हाई रॉक्स या दोनों में आप वो कर रहे यस, और इसकी भी कहानी ऐसी है कि स्विमिंग का हुआ क्या कि एक ट्रायथलन का एक क्लब है आपका हल्द्वानी में, ट्राई क्लब नाम से। तो उनका मुझे कॉल आया था कि नीरज वी आर होस्टिंग दिस ट्रायथलन इवेंट, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं आता। उन्होंने कहा ट्राई करके देख लो। तो मैं बिना स्विमिंग लाइक ऐसे नहीं आता था, तो मैं चला गया ट्रायथलन करने, और वहाँ में ना स्विमिंग में सबसे पहले घुसा मैं पूल पे, और मैं सबसे लेट आया। लाइक जो 6-5 मिनट में लोग कर रहे थे, मैं 25 मिनट में करके आया उस स्विमिंग को। अच्छा। इतना बिल्कुल नहीं आता था, बट आई वॉज ऑन द 7th स्काई कि मैं करके आ गया। तो वहाँ से मैंने कसम खा ली कि बस देहरादून वापस आते ही सबसे पहले स्विमिंग अकेडमी ज्वाइन अच्छा, करूंगा। वो ईगो पे लगी हुई है क्या? ईगो पे हो गया था, और ये भी था कि ट्रायथलन करना तो सीखना तो पड़ेगा ही, और अच्छी बात है स्विमिंग तो आनी चाहिए। तो फिर विद इन 20 डेज मैंने स्विमिंग सीख ली, पता नहीं कैसे पर सीख ली, और अब बहुत अच्छे से स्विमिंग मैं कर भी लेता सीख हूँ। रहा हूँ। अरे नाइस, वेरी नाइस। स्विमिंग तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही सुंदर। अभी आप बता रहे थे कि आप एक ब्रांड से स्पॉन्सर्ड हो, साइकिलिंग में कैसे पैसा है? क्योंकि देखो काफ़ी सारे, अब नाइस क्वेश्चन। आपको देखा होगा आप उन्होंने फॉलोअर्स ने, वो आपकी जर्नी को फॉलो करते होंगे। हमने अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस करा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्या सोचें, वो कैसे कमाया जा सकता है, क्या सोर्सेज रहते हैं, और कितना एक्सपेक्ट करके चल सकता है वो आदमी? देखो साइकिलिंग में ऑप्शंस कमाने के अलग अलग है।
फर्स्ट मैं जो मेन बता देता हूँ, जो है प्रोफेशनल साइकिलिंग, कि आप साइकिलिंग की ट्रेनिंग करो, फिर आप स्टेट लेवल पे साइकिलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, स्टेट पे सेलेक्ट होकर तब नेशनल रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब नेशनल्स होते हैं हर साल, माउंटेन बाइकिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा, हमारे जैसे आईपीएल होता है वैसे ही साइकिल का भी नेशनल चैंपियनशिप होती है, तो उसमें आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप उसमें जीतते हो तो आपको एक अपने स्टेट की तरफ से कैश प्राइज मिलता है। हाउएवर वो साल में एक बार होता है, बट वो ही आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, वो तो एक लाइक कैश प्राइज हो गया, विनिंग अमाउंट हो गया, 1.5 लाख 2 लाख अलग अलग स्टेट्स। क्योंकि देखो आईपीएल टीम भी आईपीएल प्राइस के लिए नहीं खेलती, वो भी ब्रांड्स के लिए। वो तो लीग ही अलग है खैर। फिर दूसरा होता है कि छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं साइकिलिंग में, जैसे मैंने परसों रेस कराई थी, वो जीत गए। कभी कोई रेस कराता है, वहाँ से आप जीत गए, है ना। फिर आपके साथ अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे, अगर आप आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, आप सोशल मीडिया पे अच्छे से इंगेज करते हो, तो आपको ब्रांड्स भी अप्रोच करते हैं, साइकिलिंग ब्रांड्स एंड ऑल। तो आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं, आपको बाइक्स गिफ्ट करते हैं, आपका ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट वो देखते हैं, आपका न्यूट्रिशन वो देखते हैं, एंड आपको मंथली भी पे करते हैं। कुछ कुछ होते हैं, बट आपको उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी एंड सोशल मीडिया पर अच्छा करना वो कंटेंट क्रिएशन में ही आ जाता है। वो नहीं, वो ये प्रोफेशनल में ही आ गया। लाइक होता है ना स्पॉन्सरशिप आगे, दे आर अलाइंड विथ यू ब्रांड। सेकंड अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन में, ये बहुत कम होता है एक्चुअली। इसके लिए आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिलिंग थोड़ा सा इसकी ऑडियंस इंडिया में कम है, तो उससे कमाना पड़ेगा। तो आपको कुछ और आपको कुछ देखो, कंटेंट क्रिएशन का बेसिक यही है, आपको फन बेचना है। आपको इंफोटेनमेंट दे दो, इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट दोगे तो हंसा पाओगे, ज्ञान दे पाओगे तो बेच नहीं पाओगे। यस, तो आपको बेचना भी और हंसाना भी है, और मतलब बेसिकली इंजॉय करवाना है, तो इन्फोटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। मेरा ये था कि मैंने कंटेंट बनाया अपना ट्रैवलिंग के ऊपर, मैं कैसे कर रहा हूँ, रॉ चीज़ें दिखाई, वहाँ से व्यूज़ आए, यूट्यूब पे व्यूज़ आए। अब यूट्यूब से ये होता है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए तभी पैसे आते हैं, बट थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, ठीक है, एक वो हो गया इनकम। वहाँ से आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं कि मेरी साइकिल रिव्यू कर दो। फिर लाइक मैं कैसे अर्न करता हूँ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, मैं बेसिकली साइकिल जो ब्रांड्स होते हैं इंडिया पे, वो साइकिल जब लॉन्च करते हैं तो मेरे पास अप्रोच करता है, नीरज दिस इज़ आवर ब्रांड, आप इसको प्लीज़ प्रमोट कीजिए, फिर इसके ऊपर रिव्यू दीजिए, ऑनेस्ट रिव्यू, एंड विल पे यू। मतलब मैं चार्ज करता हूँ उन्हें, कि मैं अपना बता सकता हूँ व्हाट आर माई चार्जेस। सेम गोज विद इंस्टाग्राम में ब्रांड्स आते हैं, बीट साइकिलिंग ब्रांड, बीट न्यूट्रिशन ब्रांड्स, बीट क्लोथिंग ब्रांड, बीट ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो वो सब भी मैं वैसे ही प्रमोट करता हूँ। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं अभी भी कहूँगा इंडिया में साइकिलिंग अभी बहुत आगे नहीं नीश मार्केट है। हाँ, नीश है बहुत। तो अगर आप प्रोफेशनली साइकिल को अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सर्टेन अमाउंट ही कमा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी साइकिलिंग का आईपीएल नहीं क्रिएट हुआ है। हाँ, तो ब्रांड्स इतने नहीं आते हैं आपके ऊपर, इतने व्यूअरशिप इतनी नहीं है व्यूअरशिप, तो व्यूअरशिप के बिना तो पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट मूव प्ले करना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम या फिर आपकी जो सोशल मीडिया रीच है उसमें आपको एंगेजमेंट खेलना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी, सो दैट कि ब्रांड को लगे कि हाँ ये प्रोफेशनल भी है, और साथ साथ ये हमारा प्रोडक्ट सेल आउट भी कर सकता है, क्योंकि ब्रांड्स को सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए, उनको प्रोडक्ट बेचना है। क्योंकि मैंने शायद एक इंस्टाग्रामर है, वो फैट बाई करके, हाँ हाँ, वो काफ़ी अच्छा इसमें। यस, ही वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है इंडिया में साइकिलिंग का। ही स्टार्टेड बैक इन 2016-15, आई डोंट नो। तो वो भी यही करते हैं, लाइक ही इज़ नॉट इनटू प्रोफेशनल साइकिलिंग, वो रेसेस वगैरह नहीं करते हैं, वो बिल्कुल रेसेस नहीं करते, बट वो ही इज़ डूइंग बिजनेस बेसिकली, कि साइकिलिंग के रिव्यूज़ करना, है ना, एक टारगेट ऑडियंस को पकड़ के उनको जो ब्रांड्स आएंगे तो साइकिल बेचना। ब्रांड्स भी इसलिए आएंगे ना उनके पास क्योंकि वो व्यूज़ दे पा रहे हैं और वो साइकिल को सेल आउट कर पा रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो उसमें बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा साइकिलिंग में अगर कोई कमा रहा है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, तो फैट बाइकर वैभव ही है, तो रेलेवेंट है वो अभी तक। आपने बताया था कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, उसका क्या प्रोसेस रहता है कि? यस, तो बेसिकली मैं देहरादून में, मेरा अपना साइकिल स्टोर है बेसिकली, और आपने अभी एमटीवी के साथ भी काम करा है। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, मैं आपको ये कहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन के भरोसे नहीं बैठना। अगर आप बैठे हो तो मेरा बिजनेस भी अपना, आई रन 2 साइकिल स्टोर्स इन देहरादून, बाइक क्राफ्ट नेम से। एक हमारा मालदेवता में है, सेकंड वन इज इन चक्राता रोड। तो वो भी मेरा मेन बिजनेस है, वो मेरा वही है। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि लेकिन आपको कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाती होगी कि ये yes, साइकिल चलाता है तो मुझे अच्छी साइकिल बताएगा। यस, तो वो मैंने सब कुछ एक घुमा फिरा के अपने स्टोर पे लेके आ रहा हूँ। कंटेंट के थ्रू मैं यहाँ लेके आता हूँ कस्टमर्स को, नए कस्टमर्स नहीं आए तो मेरे व्यूज़ ही आ गए। तो वो थोड़ा स्मार्ट मूव खेलना पड़ता है, जो मैंने खेला है, बाकी अपने अपने तरह से खेल सकते हैं सारे। तो अब ये था कि मैं साइकिलिंग भी कर रहा था, कंटेंट भी कर रहा था और घूम भी रहा था, बट एक चीज़ मिसिंग थी, लोगों को प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स आते हैं, यार हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, हम लोग कैसे अपने आप को टेस्ट आउट करें कि हम लोग आगे जाके कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना साइकिलिंग रेसेस कराई जाए। तो बैक इन 2023 हमने अपना फर्स्ट साइकिलिंग इवेंट कराया था, एमटीबी मालदेवता नेम से, और वो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लाइक फर्स्ट इवेंट में ही वी क्लॉक्ड अराउंड 190 राइडर्स, जो कि आई गेस इंडिया में शायद 2-3 रेसेस होती होगी जहाँ इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो हमने पहला इवेंट वो करवाया।
फिर नेक्स्ट इवेंट जो था हमारा नेक्स्ट एडिशन वो हमने लास्ट ईयर करवाया था, उसमें हमारे अराउंड 300 राइडर्स आए थे। उसमें हमने डाउनहिल इवेंट भी कराया था। डाउनहिल एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है साइकिलिंग शायद का। वो मैंने देखा भी है बचपन में, जैसे एक क्यूरियोसिटी रहती थी ना, Yes, बाइक yes, साइकिल आती थी yes. ऐसे ऐसे। तो वो उत्तराखंड में हम ही करवाते हैं, और रिसेंटली लाइक परसों ही संडे को हमने उसका डाउनहिल इवेंट का सेकंड एडिशन क्या खेला। चार्जेस इसका और क्या मतलब बहुत रिवॉर्ड? ही नॉमिनल चार्जेस हमने जो लेते हैं। फर्स्ट इवेंट में तो हमारे 300-400 रुपए थे, विमेंस के लिए अच्छा। फ्री किया हुआ था। अच्छा। यस, और सेकंड इवेंट में हमारे एज कैटेगरी वाइज थे, मैक्सिमम 800, लोवेस्ट 300। इसमें भी ये था 1000 रुपीज़ का एंट्री चार्ज था, उसमें हम जर्सी प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रहते हैं हमारे। दैट इज़ द आर मतलब हमारा जो फोटे है वो हमारा ये है कि हम लोग फीस काफ़ी नॉमिनल रखते हैं, बट हम कैश प्राइजेस उतने ही डबल रखते, उतने ही ज़्यादा भी रखते हैं। अच्छा, इसमें मतलब जो आप बता रहे थे कि एक जो इसका एथलीट है साइकिलिस्ट का, वो यहाँ से भी कमा सकता है कि वो ऐसी रेसेस खेले आगे, और उसका ये भी रहेगा कि उसको भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसकी जर्नी में हेल्प ही करेगा यस, उसका। अदरवाइज एक और अच्छी टिप होती है साइकिलिंग वालों को देना चाहूँगा। अगर आप अच्छे नेशनल लेवल पे कम्पीट कर लेते हैं, आपके पास स्टडी कर रखा है आपने न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बॉडी, तो आप उसके बाद जब आप अच्छे लेवल पे कम्पीट करने लग जाओ तो आप लोग अपना कोचिंग भी दे सकते हो। जो जितने भी यंगस्टर्स होते हैं ये लोग कोचिंग भी लेते हैं। और इसको मतलब इसका इंटरनेशनली क्या स्कोप है इसको साइकिलिस्ट? तो इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया बहुत आ गया, यूरोपियन कंट्रीज हमसे बहुत आ गया। लाइक जो जब रेसेस जीतता है कोई वर्ल्ड कप या फिर कोई अच्छे लेवल पे, तो इतना कमा लेता है, लाइक आप जिंदगी भर खा सकते हो, उतना पैसा कमा लेते हैं। तो मतलब आप अगर इसमें ग्रो करते रहे Grow और आप करते रहे। इंटरनेशनली चले जाते हो, आप कह रहे हो Yes. नेशनल एक टाइम का रिवॉर्ड है। इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप्स बड़ी ब्रांड्स की आएंगी। क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रांड भी ना कहीं आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखता है। अभी आपने जब स्टार्ट करा होगा, ये जो फैट बाइकर वैभव भाई हैं, वो तो चलो खेलते ही नहीं है, बाकी बहुत सारे एथलीट होंगे, पर जैसे अब अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि साइकिलिस्ट ये कोई ऐसा स्पोर्ट भी होता है। ये तो एक साइकिल है। Yes, yes, स्कूल yes, जाते yes, हैं, yes, yes. अब 4 आदमी को पता चलेगा कि भाई ये, वो बचपन से अगर इसे टाइम देगा, क्योंकि आपने भी देखो कॉलेज में जाके स्टार्ट करी है, कोई बचपन से इस चीज़ में लगता है, तो वो इंटरनेशनली इंडिया को जो प्राउड कराने वाली बात है वो ये है। 100%। मैं अभी भी कहूँगा, अगर आपके बच्चे साइकिलिंग से प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत भी आपसे साइकिल मांगते हैं और आपको लग रहा है कि वो अच्छी चला सकता है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल 8 साल 10 साल से आप उसको साइकिलिंग में छोड़ दो, हार्ड को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो, और वो मतलब वो क्रेजी लेवल पर पहुँच जाएगा, इंटरनेशनल लेवल। और वो ही उसको देख के फिर 100,000 लोग भी जुड़ेंगे। हाँ, एक सचिन तेंदुलकर था, अब विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो आपको एक पहले पायनियर चाहिए होगा। यस, देखो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो टॉप टीयर्स साइकिलिस्ट हैं, 10 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्मार्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, देसी स्टाइल जैसे हम लोग सोचते हैं ना, सिर्फ साइकिल चलाई, वो नहीं। कोचेस 10 साल की उम्र से हैं, हार्ट रेट मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, डाइट पे फोकस्ड है। तो आज की डेट में टॉप टीयर पे लेवल पे ना, ऐसा तो नहीं कि आप 5 साल पहले आए हैं। हर गेम में आपको देखो, अगर आपको प्रोफेशनल ही खेलना है, आपको अपनी लाइफ देनी है, तो बेस्ट ट्राई करो। कि वही होता है ना कि अर्लीस्ट पॉसिबल आ जाओ तो बेटर रहता है इस किसी भी आप गेम में। ये नहीं सोच सकते कि मैंने इस पहाड़ पे 10 बार साइकिल चलाई है हम्म। तो अब मैं नेशनल, ये एक आपका पहला स्टेप हो सकता है, फिर आप इससे बढ़ते बढ़ते। तो आप क्या कहना चाहते हो यूथ को लेके कि इन चीज़ों में उसे घुसना चाहिए, क्या करना चाहिए? यूथ के लिए क्या एडवाइस है आज की? यूथ के लिए तो एक लौती एडवाइस तो मेरी यही है कि सबसे मेन एडवाइस कि अपने आप को ना सराउंडिंग्स पहले तो आप अच्छे चुनो। जितने भी आपके सराउंडिंग्स है, पॉजिटिव जितना हो उतना बेटर है, क्योंकि वो सराउंडिंग से आपको उठा भी सकती है और नीचे भी लेके जा सकती है। सबसे पहली एडवाइस तो मैं ये दूंगा, क्योंकि वो बचपन से मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप नशे मत करो। अब बच्चा नशे तो यूकेजी से तो करता नहीं है, फर्स्ट से तो करता नहीं है, एक पॉइंट के बाद ही करता है, वो भी सराउंडिंग्स को देख के करता है। तो पहला स्टेप है, सराउंडिंग्स अगर अच्छे हो तो मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है, सराउंडिंग्स ही होता है। नशे को इंसान ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ता है, दोस्ती ही बताता है ना। क्योंकि देखो मेरे को लगता है यूकेजी में तो ना माँ बाप इतना, लेकिन जो एक समझ आने वाली जो Yes, 4th yes. 5th क्लास का बच्चा है, मैं वहीं से कह रहा हूँ, सराउंडिंग्स वहीं सबसे पहले जो बच्चा अगर कुछ खुद से करना चाह रहा हो वो सराउंडिंग हो, पॉजिटिविटी हो आसपास, नेगेटिविटी हो तो सीधा साइड करो। मैं ये नहीं बोलूँगा उसको सुधारो, आप सिर्फ उसको साइड करो, आप पॉजिटिव फैक्टर में रखो। आप 4 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में Yes. टीचर नहीं बन सकते, आप Yes. पहले अच्छे स्टूडेंट ही बन Yes, जाओ। आप खुद को अच्छा रखो, सामने वाले को सुधारो मत, आप अच्छे चुनो। सेकंड थिंग मैं कहूँगा कि पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा मैं, पढ़ाई करो, जो भी करना है करो, मैं खुद इतना अच्छा नहीं था, बट पढ़ाई करो, पर स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी ज़रूर दो। नहीं, मेरे साथ जैसे मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन से बात करी है, उनका ये होता है कि भाई पढ़ाई छोड़नी थोड़ी ना थी, नहीं छोड़नी। कि आप अगर इतने ही ब्रिलियंट हो, अब आप वैभव सूर्यवंशी वो एग्ज़ाम दे रहा है, सिंपल सी उसका यही है कि वो एग्ज़ाम भी दे रहा है, और वो तो पैसा तो अब उसके लिए नहीं रहा है,
पर उसे है ना कि एजुकेशन कंप्लीट करो। एजुकेशन ज़रूरी तो है। मनु भाकेर है हमारी ओलंपिक जो शूटर थी, वो भी अभी एग्ज़ाम्स देती रहती है, 2 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी है, बट अभी एग्ज़ाम्स दे रही है। अब तो देखो ये जब वो इतने अकम्पलिश्ड जो वो हैं, हम्म। वो लोग ये सब कर रहे हैं, यस आप ये थोड़ी ना सोच सकते हो कि यार मैंने नेशनल खेल लिया है यस कि मैं छोड़ दूं। यस। अब पढ़ाई का मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा है। देखो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है पढ़ाई से। वो मतलब हम लोग सोचते थे कि मतलब कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि यार ये फॉर्मूले मेरी ज़िंदगी में कहाँ यूज़ हो रहे हैं, बट पढ़ाई का मेरा जो मानना है पढ़ाई का क्या है कि जब आप किसी चीज़ को क्वेश्चंस को फॉर एग्जांपल आप उसका रट रहे हो या फिर आप उसको समझ के आंसर लिख रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाया कि मैंने एक टाइम दिया अपने घर जाके 5 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। डिसिप्लिन ही है ये बेसिकली। ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा कि व्हाट वाज राजू डूइंग इन हिज होम, या आपने पढ़ा तो आगे काम आएगा, बट वो डिसिप्लिन था, आपने घर जाके 5 मिनट दिए उसको। उस मेरा तो स्कूल का लेके ही है, हमारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं Yes. एजुकेशन में, वो एक अलग वो अलग फैक्टर है। अलग फैक्टर हाँ। है। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो ना, एक तो आप अपना सोशल सर्कल बिल्ड करते हो। लाइफ में आपकी सबसे बड़ी स्किल ही मेरे हिसाब से सोशल स्किल होती है कि आप लोगों से कैसे बात करते हो। यस कई फाउंडर्स इतने अच्छे डेवलपर्स नहीं होते, उनका टेक दिमाग इतना अच्छा नहीं होता, पर वो बहुत अच्छी सोशल स्किल्स रखते हैं। वो 4 आदमी को जानते हैं जो अच्छा डेवलप कर देंगे। आप इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हो, चीज़ें देखते हो, ह्यूमन बिहेवियर देखते हो, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी दोस्ती टूटती है, आपकी दोस्ती बनती बनती है, है। ये सब रहता है। यस स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, मेरे को ये यस। भी लगता है। देखो ओवरऑल इसलिए हमारी इंडियन एवरेज हाइट क्यों कम है, इतनी कम, क्योंकि हमने कभी स्पोर्ट्स पे इतना फोकस किया ही नहीं है। अगर आप हरियाणा साइड जाओगे आपको दिखेंगे, वहाँ पे इतनी ऊंचे ऊंचे लोग दिखेंगे, हाँ। लड़के लड़कियाँ, लड़कियाँ खासकर, क्योंकि वहाँ बचपन से ना स्पोर्ट्स को लेके बहुत वो है, मतलब पॉजिटिविटी है, अवेयरनेस से ज़्यादा अगर कि वो बेसिक उनकी लाइफ का पार्ट है। पार्ट है। हाँ। इसलिए ही हम लोग इंडियंस में बहुत लोग लैक बचपन में स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं कर पाते, क्योंकि स्पोर्ट्स ही नहीं खेलते हैं, है ना। और कई पेरेंट्स का भी मेरे को ये लगता है कि वो ना अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जाके खेल। अगर आपका लाइफस्टाइल इतना गंदा है कि आप जंक खा रहे हो, आप ये कर, तो आप अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसकी उम्र 5-6 साल है, 7-8 साल है, कि ये अब प्रोटीन रिच खाना खाएगा। आपको पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इसमें वो रखना ही पड़ेगा। यस यस। देखो पेरेंट्स का तो है, मतलब घर से चीज़ें सुधरे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ। पेरेंट्स ये ना सोच के छोड़े कि मेरा टीचर ही सब कुछ बता देगा, कि भगवान जो भगवान मानते टीचर को वही सब बताएगा। पहले घर में भी बहुत चीज़ें, अब टीचर खाना तो बताएगा नहीं कैसे खाना है। हाँ। टीचर का काम है उसको पढ़ाएगा वो, या उसको चीज़ें सिखाएगा या स्पोर्ट्स के बारे में बताएगा, बट इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता है। तो बहुत चीज़ें तो मेरे पहले को ऐसा घर। लगता है आपको भी ना स्पोर्ट्स का, जैसे आपने कहा जब आपने साइकिल का वो करा, अंकल ने एकदम कि हाँ साइकिल लेके आते हैं, डन करते हैं, तो आपको लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है। यस अब मैं घर में, मेरे यहाँ न्यूज़पेपर बचपन से पढ़ते थे पापा, मेरे को आदत पड़ गई उस चीज़ की कि मेरे को न्यूज़पेपर देखना होता है कि क्या हो रहा है। मेरा भाई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी था, वो बुक्स पढ़ता था, तो मुझे लगा कि ये तो करना चाहिए कि आप अपने घर से बहुत ज़्यादा यस। पिक करते हो चीज़ें। बेसिकली हम उसको इमिटेट कर लेते हैं, हम लोग इमिटेट कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट वो कॉपी करने के चक्कर में सीख भी लेते हैं काफ़ी चीज़ें। और शायद देखो आप कंटेंट क्रिएशन में हो, मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ, हमें पता है शुरुआत तो कॉपी से ही कॉपी होती से ही होती है। आप उसको इंस्पिरेशन वर्ड भले दे दो, बट वो कॉपी ही हुआ। है। हाँ। बट उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, आप उसको आप काम कर रहे हो उसके बाद कॉपी करके, और क्या चाहिए। और एक बहुत सक्सेसफुल आदमी को आप जाके कहोगे ना कि मैंने आपकी कॉपी करी थी और मैं कुछ बन गया, वो शायद सबसे ज़्यादा खुश होगा कि खुशी यार होगी। मैंने कि क्या करा है तूने, यस, है ना। मेरी वजह से ही कुछ हो हाँ। गया, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। तो बात रही बच्चों की, तो मैं ये बोलूँगा कि यार जितना हो सके लाइफ को पॉजिटिव वे में जियो। अब आप स्पोर्ट्स को दो, पढ़ाई को भी दो, दोस्ती को भी टाइम दो। ये नहीं कि दोस्ती को ध्यान टाइम नहीं हाँ। दिया, अपने सोशल लाइफ हर कैसे। चीज़ बहुत ज़्यादा सब कुछ इम्पोर्टेंट। ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट आप डाइट में घुस जाओ, एंजॉय करो जितना हो सकता है, कोशिश लेकिन करो। हमारे इंडियंस की तो डाइट बहुत ही डाइट खराब। बहुत बेकार है, पर मैं बच्चों को बोलूँगा, क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिज्म एज कम्पेयर टू हम बड़ों से तो ठीक ही होता है, तो डाइजेस्ट भी हो जाता है, बट डाइजेस्ट तभी होगा जब अगर स्पोर्ट्स में होंगे। तो अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो ऊपर नीचे, बट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो मेरे घर में ना, मैं और मेरा भाई थे, वो स्पोर्ट्स में रहता था, मैं नहीं रहता था। सेम भाई है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी सब वही रहेगा। जैसे जैसे हम छोटे थे तो हम इतने मोटे, मैं भी नहीं था वो भी नहीं था, जैसे हम बड़े हुए उसने भी स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया, पर उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहा पूरी लाइफ। वो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी कर पाता था, मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ती थी जिम में उसके बराबर आने के लिए। तो अगर बचपन से आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ये सब तो आपको हेल्प करेगा ही पूरी Yes, लाइफ। yes, yes, पूरी उसका लाइफ हेल्प डिसिप्लिन करता है। था Yes, एक yes, अलग yes, होता। वो तो है, वो तो है। स्पोर्ट्स बहुत रोल प्ले करता है फिजिकली, और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा क्रिएट करता है स्पोर्ट्स से। लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो वो ज़रूरी तो है। इसमें कितना आपका न्यूट्रिशन मैटर करता है कि प्रोटीन रिच इतना होना चाहिए, क्योंकि देखो कई लोग ना एक उस पे भी आ गए हैं थोपने पे यस, कि आपको तो बस प्रोटीन ही खाना है, प्रोटीन कार्ब्स ही तो मर खाना है। जाए। पर जैसे आपका काम है एंड्योरेंस का, स्ट्रेंथ का, तो आपको तो कार्ब हैवी खाना भी खा। यस यस। देखो लाइफ ना प्रोटीन नहीं चलाता है, लाइफ ना कार्ब भी चलाता है। ये मुझे भी दिमाग लेट में आया, क्योंकि कार्ब से ही ताकत मिलती है। जिन चलाता आपको कार्ब भी है, रिकवर आपका प्रोटीन करता है। अब लोग प्रोटीन ही खाते रहेंगे, एनर्जी का है।
मेरे साथ भी हुआ था जब मैं हायरक्स की ट्रेनिंग कर रहा था शुरू में ना, मैं प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहा था, मेरा कार्ब मिस हो गया। आई वाज लाइक कि यार मज़ा आ गया, बॉडी बॉडी बन रही। बाद में मुझे चला कि मैंने बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो कर रखे हैं, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खा रहा हूँ। जीरो तो नहीं होंगे बट कम होंगे। तब मैंने कहा नहीं यार, कार्ब लोडिंग ज़्यादा करनी है, प्रोटीन जितना खाना है उतना ही खाता हूँ, कार्ब लोडिंग दबा के कर लेता हूँ क्योंकि मैं निकाल भी दूंगा, हाँ, मतलब वो वो तो ज़रूरी 1-1.5 भी है। ग्राम आपको यस, एंडोरेंस में तो देखो कार्ब ही चाहिए आपको। जितने भी टॉप टियर एथलीट्स हैं ना वर्ल्ड के, कोई भी स्पोर्ट हो, ये कार्ब लोडर ही है। प्रोटीन कितना चाहिए, 1/2 1/4 जितना भी चाहिए बॉडी का उतना इनफ, 100 ग्राम 150 ग्राम जितना करना कर लो, पर कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको काफ़ी चाहिए, तो वो ज़रूरी तो काफ़ी है। बाकी देखो ये जो मैं बताता हूँ, हम लोग सोचते हैं ना प्रोटीन इंटेक पूरा मुश्किल होता है इंडियन में, आपको पता है पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए ये सब करने के लिए। मैं आज भी अपना प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाता टू बी ऑनेस्ट पूरा। जिस दिन 100 भी हो गया मैं खुश हो जाता हूँ, ऑन द 7th का है, बट वो भी मेरा वे प्रोटीन खा के ही होता है ना, और उसके लिए पैसा चाहिए आपको। अब मेरे पास तो स्पॉन्सर्ड है तो मैं कर पाता हूँ, हर किसी पे नहीं है, 4-4 हज़ार के डब्बे फूको, है ना। तो कहीं ना कहीं इस पे तो मैं कोई ओपिनियन नहीं दे पाऊँगा कैसे कर पाऊँ। मैं तो ये कहूँगा कि कमाओ और उसके बाद प्रोटीन पे भी खर्चा करो, क्योंकि बिना उसके तो मुश्किल है प्रोटीन। देखो लाइफ को ना सबसे पहले सिंपल करने का, अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना शौक पूरा करो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पहले पैसे कमाओ, पैसे से वक्त बनाओ और वक्त को अपने चाहने वालों पर कुछ तोड़ो तो वो तो ज़रूरी है। देखो मैं कोई भी कहता है ना, अब बहुत लोग वीडियो बनाते हैं प्रोटीन इंटेक करो, प्रोटीन इंटेक पूरा करो, नहीं हो पाता प्रोटीन इंटेक पूरा, जब कहता है पैसे नहीं है, और पैसे भी हैं तो टाइम नहीं है। कैसे कर 3-4 टाइम कैसे खा पाओगे प्रोटीन? मैं तो आज भी नहीं खा पाता, मेरे बैग में पड़ा हुआ मेरा शेकर अभी भी, मैं उसको पीऊँगा अगर समझ में नहीं आता। नहीं मेरे साथ ये ना, देखो डाइट में थोड़ी सी चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, लेकिन प्रोटीन ऐसा नहीं है प्रोटीन पागल हो जाओ। वही पगलू मत हो, प्रोटीन पगलू ना प्रोटीन बेकार। बहुत जरूरी चीज़ है भाई, कोई जिम वाला गुस्सा मत हो, वो बढ़िया चीज़ है, प्रोटीन लेना चाहिए। यस। और अंकल आंटियों की तरह भी नहीं होना जाना चाहिए कि रोटी में प्रोटीन होता है, नहीं वो भी दाल ठीक में नहीं है। प्रोटीन होता है। देखो इंडियन में आखिरी जनरेशन बची है, देखो हमारे माँ बाप की जो थोड़ी सी पीछे वाली सोच है, हमारी जनरेशन से आगे जाके बहुत ही वो हो जाएगा, मतलब खाने को लेके। मैंने खुद अपने घर वालों को डांट डांट के सुबह उनको ओट मील करवा मैं भी दिया अपने है। घर वालों को वे देता हूँ, हाँ, क्योंकि नहीं हो सकता नहीं हो इंडियन। सकता। हाँ। और फिर बुढ़ापे में फिर उनको इश्यूज होंगे, उनकी वजह से हमें भी इश्यूज होंगे, फिर हमें वैसे उनको, ऐसे चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम बनता रहेगा, और फिर प्रॉब्लम्स होंगी क्रिएट। तो बेटर है अभी केयर कर लो। इसके पीछे ना कहीं जो हमारा देश गरीब था, हाँ वो हमें तो है, हाँ, फैक्ट है। और तो हम कार्ब हैवी खाना खाते थे क्योंकि प्रोटीन हमेशा महंगा रहेगा। और इजी एक्सेसिबल भी था, हमारे रोटी सब्जी दाल हाँ। चावल हम ही खुद ही उगाते आलू थे, खा खुद ही लिए। खाते थे। हाँ खुद ही उगाया खुद ही खा लिया। हाँ। अब प्रोटीन तो खरीदना ही पड़ता था, हाँ। और पनीर खाने के पैसे नहीं थे लोगों पे हर बार। अब वो जो पनीर करते हैं, जैसे आज की जनरेशन के लिए ना पनीर कुछ बचा नहीं है, ये खा लेती है। मेरे पापा और बताते हैं कि बचपन में ना पनीर खाना एक लग्जरी होती है। लग्जरी। हाँ। सच में मैं आज भी पनीर, देखो हर रोज नहीं बनता पनीर, जब बनता है तो खुशी सी होती है, क्यों होती है, अभी भी लगता है ओ हो पनीर बना है यार, कुछ तो अलग है, कुछ तो अच्छा हुआ है। क्योंकि जो मेरी जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, हम Yes. बहुत रिलेट करेंगे। Yes. पनीर तब बनता था जब मेहमान आते थे। कुछ खुश है, माहौल खुशनुमा है कि यार कुछ तो अलग बात है। या तो मम्मी का व्रत है, या तो कोई मेहमान आ रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट ले लिया। आज त्योहार हो गया है तो पनीर बन जाए, तो उनके लिए वाकई प्रोटीन इतनी बड़ी वो रहा ही नहीं था। तभी हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हाइट छोटी है, पेट बाहर है। तभी तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हमारा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स खा खा के सबको शुगर है। हर दूसरे घर पे माँ बाप को शुगर तो है ही, डायबिटिक है, वो इसीलिए रोटी सब्जी चावल चावल खा के बस। जैसे मैं सीरीज देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं उसके अंदर हूँ कि मूवी सीरीज, वहाँ के लोगों का कल्चर है, यूएस के लोगों का, यूरोप के लोगों का कल्चर है कि उन्हें हाइकिंग करनी होती है, तो वो कहते हैं कि वो भी वॉक करते हैं, और हमारे घर वाले पार्क में 2 चक्कर मार के वॉक हो गई, खत्म हो गया। ये वाला भी एक वो है ना कि हमारे यार पर क्या करें, मैं तो बेचारे ही बोलता हूँ हमारे माँ बाप को, क्योंकि यार उन्होंने भी नहीं देखा ना, मतलब गरीबी रही पहले, दबाया अंग्रेजों ने, उसके बाद गरीब जो बचे, जो अमीर थे, जो थे रिच कल्चर से, वो था रह गए। बट हमारे पेरेंट्स नहीं हुए, जो हमारे रह गए, तो उनकी भी कोई मजबूरी रही है, उन्होंने कुछ सीखा नहीं, तो ठीक है यार, वो उन्होंने खाया पिया, लेकिन मेरे को ना अब हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, यही मैं कहने वाला हूँ कि जो हमारी जनरेशन है ना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस कर दिया है, तो अब अगर वो आपसे गुस्सा भी हो रहे हैं ना कि प्रोटीन मत दो, मेरे को जिम मत लेके जाओ, जबरदस्ती लेके जाओ भाई। वो आपके ही माँ बाप हैं, वो आपके ही साथ रहेंगे, बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रखा है, तो इतना करो, 4 गाली खा के कर लो, आगे जाके आप भी सही रहोगे, और आपकी वजह से हम भी सही रहेंगे। हाँ। क्योंकि आप चाहते हो हम सही रहना, तो आपको भी सही रहना पड़ेगा पहले। मेरे को ना ये इसका भी है, देखो ये बहुत ऑफ टॉपिक चीज़ है, घर वालों को ना एक वो कंटेंट देखने की, नया फोन आया यूट्यूब हाथ में, तो कुछ भी मान लेते हैं कि यार इसमें देख, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मुझे तो आते रहते हैं आए दिन। मूंग दाल में 5 ग्राम प्रोटीन है, 100 ग्राम दाल खाने के बाद। वो तो वो घर वालों को पता है, ऐसा बोलना आसान होता है कि यार ये पाउडर खा रहा है, बहुत चीज़ आ रही है, बट उन्हें क्या पता हर चीज़ जो आप खा रहे हो वो उसमें भी जहरी है। चाय पत्ती को जला के पनीर नकली है, पनीर नकली है। अब वही है ना कि आप या तो किसी चीज़ को बुरा बोल रहे हो, फिर आप वो खा भी रहे हो, पोट्रे होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक हाथ में चॉकलेट पकड़ रहे हो, एक हाथ में आप बियर पकड़ रहे हो। पता है चॉकलेट भी उतनी हार्मफुल है जितनी बियर है, बट पोर्ट्रेट बियर को ज़्यादा कर रखा है। चॉकलेट भी डायबिटिक ही है, उसमें इतना शुगर है, वो एक बार रश कर देती है बॉडी में। शुगर को तो नशा ही बताते हैं।
ऑफ कोर्स, बट उसको पोर्ट्रे नहीं किया गया ना शुगर को, तो वो प्रॉब्लम हमारे इंडिया में भी, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट हमारे हमारी कोई इज्जत नहीं, एक्चुअली कुछ भी बिक रहा है। और अगर देखो मेरा बहुत सिंपल सा ये है कि अगर सरकार बेच रही है और उसे पता है ये जहर है, वो उसका तो बंद करो ना। अगर आपको पता है कि ये चलेगी ही, और ये नॉर्मल लाइफ, क्योंकि स्ट्रेस्ड है आज का जो यूथ है ना, वो स्ट्रेस्ड बहुत Yes, ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। वही हमारे घर वालों के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एम्बिशंस भी नहीं होते थे। अब ये है कि मुझे बेस्ट बनना है, वही घर वाले हमें कंपेयर कर रहे हैं उस आदमी से शायद जो हमसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। यस यस यस। तो आपको वो लड़ाई भी लड़नी है। उनकी गलती नहीं है, मैं कभी माँ बाप को, तो कोई गलती नहीं। हाँ, लेकिन है एक कंपटीशन, तो सही गलत तो किसी को भी नहीं पता, सब सब्जेक्टिव होता है। लेकिन हम हाई रॉक्स पे थे। मैं अभी एक थाईलैंड का हाई रॉक्स हुआ था और फिर उसमें सब श्रेडेड आ रखे थे। इंडिया का हाई रॉक्स हो रहा था तो उसमें लोग थक थक के वही थे कि, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ एक वो भी है कि कम से कम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्राई करा है। 100%। ये तो हीरोज हैं। यस। ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है जिसने यहाँ आने का दम रखा। लेकिन और देश में ना वो पीक चल रहा है, हाई रॉक्स उनके लिए ईजी हो चुका है। देखो ये तो है, अभी इंडिया में हाईरॉक्स आए हैं 2 साल पहले है, और अभी भी ना एक कंट्रोवर्सी बहुत चलती है। वो जो लोग हाईरॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते वो हाईरॉक्स को बैकलैशेस देते हैं, क्या है हाईरॉक्स, इवेंट ही तो है, 2-3 घंटे में कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि देखो मैं कोई ट्रायथलन की तैयारी कर रहा हूँ, इतना हार्ड स्पोर्ट है, वर्ल्ड का हार्ड स्पोर्ट है, फिर भी मैं हाईरॉक्स के बारे में कुछ नहीं बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जा रहे हो वहाँ पे, आप 1.5-2 घंटा करोगे, बट आप फिटनेस वाला ही काम करोगे। भले आप वीडियो बनाने के लिए जा रहे हो, भले आप दिखाने के लिए जा रहे हो किसी को, बट आप कुछ अच्छा ही करोगे। है। लेकिन आप 1.5-2 घंटे नहीं कर रहे ना, आपने 6 महीने तैयारी करी है। वो रोज 1.5-2 घंटे करा है। हमने कुछ तो अच्छा किया ना, आपने क्या पता गोलगप्पे ना खाया, आप मन कर रहा हो नहीं खाए होंगे। तो मेरे को लगता है कुछ भी फिटनेस के लिए कर रहा है इंसान, भले शो ऑफ के लिए कर रहा है, दिखाने के लिए लग रहा है, नकली कर रहा है, करते रहो। आप सही काम करना तो शुरू करो, चाहे गलत आप कर रहे हो करते रहो। आप दुनिया की छोड़ो, ये दुनिया बोलती रहेगी, जो कुछ घर में बैठा रहता है आप उससे अच्छे हो। बात तो वही करते हैं जिन पे काम नहीं होता है। वही है आपका जो, जैसे मेरे जैसे लोग। आपसे ऊपर वाला कभी आपका हिटर नहीं होगा ना, आपको कुछ बोलेगा। आपसे नीचे वाला ही जो आपसे कम कर रहा होगा वही आपको हिट करेगा, ऊपर वाला कभी हिट करता ही नहीं जो आपसे अच्छा कर रहा है। तो वो तो है ही। देखो वो तो लोग बोलते रहते हैं, मैंने तो कितनी वीडियोस देखते लोग हाईरॉक्स की बेइज्जती कर रहे होते हैं, बट मेरे हिसाब से कुछ अच्छा ही करना हुआ हाईरॉक्स में जाना। तो कोई भी स्पोर्ट हुआ, हाईरॉक्स चाहे कुछ भी हो, बट लोग फिटनेस की तरफ 1% भी कदम ले रहे हैं तो अच्छी बात है। उससे देख के दूसरा बंदा तो इंस्पायर हो रहा है यार, तो इसमें क्या बुरी बात है। बहुत लोग एथलीट होते हैं, एक तो ये भी चल रहा है, एथलीट कंटेंट क्रिएशन से परेशान है, बोलता है कि यार हमें स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, कंटेंट क्रिएटर को स्पॉन्सर कर रहे हैं। बट आप ये भी तो समझो ना, वो कंटेंट क्रिएटर का काम ये है, आप उनसे वो डबल मेहनत भी तो कर, वो मेहनत भी, उसका काम ही अलग है ना। वो आपको तो नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा ना, वो तो बोल रहा है एथलीट तो एथलीट, वो आपसे मिलेगा तो वो आपको सैल्यूट करेगा, पर अब आप नहीं करोगे उसे, पर उसका काम अलग है। वो ब्रांड उस पर इसलिए जा रहा है क्योंकि ब्रांड को मतलब है अपने प्रोडक्ट को बेचने से। उसे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, ब्रांड मेरे को पैसे दे देगा साइकिल बेचने के अगर मेरे व्यूज आ रहे हैं। वही तो, अगर नाइकी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पे जा रहा है, आप एक बड़े एथलीट हो, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, नाइकी मेरे पास आ रहा है, तो नाइकी मेरे पास ला रहा है क्योंकि मैं माल बेच सकता हूँ उसका, मेरे पास वो ऑडियंस है। अब भले मैं कैसे भी बेच पा रहा हूँ, मैं नकली वीडियो बना के बेच पा रहा हूँ, बस मैं बुरी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, बट नकली वीडियो बना रहा हूँ, कुछ फिटनेस नकली एक्टिंग कर रहा हूँ भागने की, बट मैं बेच पा रहा हूँ। ऐसा तो नाइकी, देखो नाइकी को भी कमाना ही है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है इतना। उस जो एथलीट है उसे भी कमाना है, अगर नहीं कमाना होता तो ब्रांड बंद कर चुका होता, इतना पैसा तो उस पर होगा ही ना, उसको और कमाना है इसलिए वो किसी को दे रहा है। तो एथलीट को भी देते हैं लोग ना, चीज़ें देखते नहीं है लोग, अपनी जेलेसी कहीं और के निकालते हैं। कंटेंट क्रिएटर पे जेलेसी, इस पे मिल गया मुझे नहीं मिला। कभी अच्छा एथलीट जो होगा खुद वो नहीं बोलता, कभी नीरज चोपड़ा ने कभी ये शिकायत नहीं करी, नहीं करते, अरे नहीं करते ना। और मैं उस ओलंपिक मेडल से पहले मुझे ऐसा लगता है 99% इंडियन नीरज चोपड़ा को नहीं जानते थे। नहीं जानते। अब सब ब्रांड उसके पास है। वो कंटेंट क्रिएटर भी नहीं था, वो एक एथलीट ही था। आप टॉप टियर कर दो ना, आप जो है ना अपने, अगर आपको उससे जेलेसी, आप बन जाओ कंटेंट क्रिएटर, आप उसकी तरह करके दिखाओ, उससे अच्छा कर दो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर कभी एथलीट को नहीं बोलता हाँ कि ये एथलीट है, इसे तो कुछ नहीं आता। वो तो सीधा बोलता है भाई एथलीट है, मेरी बस की नहीं है एथलीट बनना, तो मैं कंटेंट क्रिएटर ही सही हूँ। पर एथलीट बोलेगा कंटेंट क्रिएटर है, या तो बन जा फिर यही content देखो creator। मेरे को आपकी बहुत अच्छी बात हाँ। लगी, जो वैभव है फैट बाइकर, yes. आप ये कह सकते थे कि उसने तो ये नहीं करा, उसने आपने कहा कि बहुत अच्छा काम। अरे उसकी तो एक्चुअली फैट बाइकर को पता है, मुझे पता है और बहुतों को पता है कि उसको बैकलैशेस बहुत मिलते हैं, उनकी तरफ से मिलते हैं, जो कुछ नहीं करता है। क्या करता है ये, बच्चों की ऑडियंस है, बच्चों की वीडियो बना के व्यूज़ आ रहे हैं, बट यार उसका काम ही वो है, वो बिजनेस कर रहा है, वो सेटिस्फाइड है, वो पैसे कमा रहा है उससे। बच्चों की ऑडियंस का तो मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, अगर आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है तो बच्चों की करके देख लो एक बार। बच्चे खत्म, वो तो छोड़ते नहीं सारे जाते। चैनल खत्म दुनिया के, बच्चे नहीं है तो कौन से देख रहा है फिर, क्योंकि टाइम ही नहीं है। वो जो ऑडियंस है ना, सौरभ जोशी,
सबसे जो वो है प्राइम एग्जांपल, उसकी तो बच्चे ही ऑडियंस है, तो क्या बढ़िया बात वो है अपना यार। काम कर रहा है। और मेन काम ये है ना, बच्चों में गलत एग्जाम्पल भी तो नहीं दे रहा है कुछ। हाँ, और वो भी साइकिल ही बता रहा है, यस, उनको एक्टिव कर रहा है एक्टिव कर रहा है। अरे कितने लोगों ने फैट बैकर को देख के साइकिल लिया है, मुझे देख के लिया है, फिर कुछ भी है, तो वो अच्छी ही काम तो कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है वो कुछ गलत चीज़ प्रमोट कर रहा है। तो यार आप मतलब वही चीज़ है, मैं स्टार्टिंग बता रहा था कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी रखो। अब जिन्होंने नेगेटिव सर्कल रखने हैं वो दिमाग में ना यही जेलसी और ये चीज़ें डालने शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव सर्कल होता है तो इंसान सोचता ही नहीं सामने वाले के बारे में कि ये मेरे से ऊपर कर रहा है, मेरे से नीचे कर रहा है। अपना काम करो, सेटिस्फाइड रहो, उसको काम करने दो, अपना सेटिस्फाई है, एट द एंड वो अपना कमा रहा है, खा रहा है, पेरेंट्स को खिला रहा है, इर्द गिर्द लोगों के साथ घूम रहा है। वो गलत काम नहीं है ना जब कहाँ तक कर रहा है गलत काम हाँ, कुछ। एक कंटेंट क्रिएटर तो सबसे शरीफ आदमी लगता है मुझे आज की डेट में। और कितने गट्स चाहिए होते हैं ना भाई, मैंने अभी शुरू करा है, ठीक है, मेरे को पता होता है कैमरे के आगे बैठने से पहले ना मैं अपने आप से 2-4 बात करता हूँ कि भाई हो जाएगा हो हाँ। जाएगा, क्योंकि बातें करना तो मुझे बचपन से आता है Yes, और yes. शायद सबको आता है। Yes. वो कैमरे के आगे बैठ के बात करना किसी, और पता है मेरे को क्या लगता है, कंटेंट क्रिएशन में भी ना छोटे कंटेंट क्रिएटर को हिट नहीं मिलती, उसे तो सिंपैथी मिलती, सिंपैथी, हाँ। जो जैसे ही आप ग्रो करने लग Yes, जाओगे yes. आप पे 4 पैसे आएंगे। मैं अभी सौरव जोशी वाली बात पी जाऊंगा, जब वो गरीब था हमारा भाई, सब ऐसे होते थे कि भगवान इसका घर बन जाए, ये सबसे अमीर हो जाए, घर बन गया, अब उसकी ऐसी कम तैसी। क्या बोलते लोग, गरीबी ठीक था, कमेंट्स आते हैं। हाँ, जब मुझे तो सौरव जोशी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डे वन से, मतलब क्रेजी है वो बंदा तो। मैं उसकी कंसिस्टेंसी का फैन हूँ। मैं तो उसका, हाँ वही मतलब इतना कमाने के बाद आप छुट्टी नहीं लेना चाहोगे क्या एक दिन, वो बंदा भाई क्रेजी और है। भाई मेरे को कभी कभी लगता है उस वो आदमी ना इतना डिसिप्लिन है कि भगवान ने उसे ब्लेस करा अरे है, वो कि उसी की आपके है। डिसिप्लिन को ब्लेस यस करो। यस यस। क्योंकि मेरे हिसाब से वो कंटेंट शायद मैं कंज्यूम नहीं करना चाहूँगा, पर उसका डिसिप्लिन देख के ना एक मोटिवेशन तो होती है कि करता रहूँगा तो शायद बन जाएगा। फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, मतलब बहुत रेयर लोग कर पाते हैं ऐसे, एंड वो और बहुत क्रेजी है। हम्बल बैकग्राउंड से आने बहुत हम्बल, बहुत हम्बल, और अभी भी हम्बलनेस है। हम्म। कितना मतलब मुश्किल होता है अपने इतना रिच कल्चर को छुपा के रखना, अपना रिचनेस छुपा के हम्बल शो करना खुद को। भले नकली भी करता है, आई डोंट नो करता है असली करता है, बट बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना जो वो कर रहा है। देखो मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मेरे को उसकी अच्छाई से सीखना था, मैंने सीख लिया। उसकी बुराई उसको मुबारक, जब तक मेरे को परेशान नहीं कर रही। वही 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 ठीक है, और वो अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा है ना। दैट्स इट, वो ही इज डूइंग विद फॉर द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इससे बेस्ट क्या हो सकता है। आज की डेट में जितना भी सब कुछ चल रहा है ना, इसमें ऐसा ही रहो कि अपने परिवार के साथ रहो, खुश रहो। वो तो है, वो तो है। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। नाइस, सेम, वे- लाइकवाइज, मतलब लाइकवाइज। बहुत आपका आपके टाइम के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारी आपको विशेष Thank you so आपकी उसके लिए, हाई रॉक्स के लिए, ट्रायथलॉन के लिए बेस्ट करना, जीत you के so आना फिर हम भी देंगे। जीतना पता नहीं, बेस्ट टाइमिंग जरूर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।